जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप सभी को पहले मैं बता दूं कि बहाली बहुत जल्द आने को है, दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र मिलने को है और तीसरी तरफ घोटाला पे घोटाला और धांधली पे धांधली ऐसे सुनने को भी आ रहा है और आए दिन पेपर में भी आ रहा है। उन तमाम चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास पहले मैं कर दूं जिससे कि आपका बैकग्राउंड बन जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। पहले आप ये चीज़ देखेंगे कि आज के पेपर मुजफ्फरपुर के पेपर में क्या दिया है जिससे कि आपको एक रूपरेखा तैयार हो जाए और हम आपके मन में जो 1 2 नंबर 3 नंबर से छूट गया है, क्यों छूटा? क्या धांधली हुई? ये तमाम प्रश्न ये मुजफ्फरपुर के अगर पेपर में है तो इसका मतलब इसकी सत्यता है। दूसरा देखिए, दूसरे चरण की जो भर्ती होगी 2.0 जो सेकंड फेज आएगी 1,10,000 पे छठी से 12वीं तक की 1 to 5 वाले निराश नहीं होना है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। बाद बाकी आपको बताते रहेंगे। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएँगे वो आसान होंगे, फ्रेंडली होंगे, इन तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। और तीसरा यही बात है दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रवेश भर्ती अभ्यर्थी के लिए फ्रेंडली प्रश्न होगा। और तीसरा जो हम प्रश्न जो आपके ज़हन में भी चल रहा है कि धांधली के बारे में क्या हुआ? कैसे हुआ? सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? कैसे क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरे चरण की भर्ती जो परीक्षा होने वाली है, वो भर्ती परीक्षा फ्रेंडली होंगे। दूसरा, अवैध डॉक्यूमेंट वाले को नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं, अवैध है। अवैध कहने का मतलब फर्जीवाड़ा। ऐसे साथी पे लगभग 20 अभ्यर्थियों पे 5 साल के लिए बीपीएससी से बाहर कर दिया गया। 5 साल तक वो बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं और ये होना भी चाहिए। मेरा कहना है उनको जेल भी होना चाहिए, ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले को। और दूसरा, इस डॉक्यूमेंट में भी आप गलती की है, उनका ये बताएँगा। बीपीएससी टीआरई फर्जीवाड़ा पे कहर हुआ और सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, ठीक है? चलिए और सबसे पहले आज का जो सुविचार है, ये मेरे तरफ से आपको मैं सुविचार बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सर क्या करें? सर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो बिल्कुल नहीं घबराना। एक आपके लिए मैंने लाइन लिखा है, सुनिएगा, उससे शायद आप मोटिवेट हो जाएँ और मोटिवेट होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है संघर्ष और तपस्या का नाम है संघर्ष। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आएँगे, 100% आएँगे, हमारे जीवन में भी आते हैं। सुनिए क्या है, संघर्ष ही जीवन है, जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक किसी का बाप भी आपको नहीं हरा सकता। ये बिल्कुल सही बात है। आपके अगल-बगल बोलने वाले बहुत मिल गए होंगे, यहाँ तक कि चाचा भी आपके बोलते होंगे, चचेरा भाई बोलते होंगे, मौसी-मौसा का बेटा-बेटी बोलता होगा कि आप क्या कर लिए? जीवन में इतना पढ़ के क्या हो गया? हो सकता है कि आपसे जूनियर वाले सिलेक्शन हो गया हो। तो बिल्कुल नहीं है। सोचना चूँकि लिखा हुआ है किसी का बाप भी आपको नहीं हरा सकता, बिल्कुल सही बात है। बस आपके माँ और बाबूजी का चेहरा आपके माइंड पे आना चाहिए कि जब आपको नौकरी होगा, तो आपके माता-पिता के चेहरा पे जो मुस्कान होगा, उमंग बढ़ जाएगा आपके माता-पिता का और आपके हाथ में पैसा होगा। हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए नौकरी करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन शिक्षक वो एक पद है, जिस पद को पाने के लिए शिक्षक और डॉक्टर भगवान का रूप होता है ना? चलिए बिल्कुल नहीं हारना। अब बात करते हैं मुद्दों पे। पहला हम बात करेंगे धांधली पे। धांधली को लेके हम बात करने वाले हैं। धांधली के लेके हम बात क्या करने वाले हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये खुलासा हुआ है, ये मुजफ्फरपुर का आज के पेपर में दिया हुआ है। 80 के फ़ोल्डर में गड़बड़ी पाया गया है। अगर जीतन राम मांझी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब हैं, वो सही बोल रहे हैं, तो इसका सत्यता यहाँ दिख भी रहा है। और ये मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, ये 38 जिला में धांधली हुआ है। मैं जानता हूँ नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को मिलने वाला है। गांधी मैदान से लेके 38 जिला के डीईओ के माध्यम से। लेकिन धांधली कुछ हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे जो अच्छा काम करता है, उसके खिलाफ भी लोग और कार्रवाई की जाती है। हमारी भावनाओं को समझिएगा। इसीलिए बोलता हूँ, आप हमारी आवाज़ को शेयर के माध्यम से उठाइए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पेपर बोल रहा है, देखिए ना। और आप भी बोल रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिएगा। इसी के फ़ोल्डर में गड़बड़ी, अवैध डॉक्यूमेंट वाले को नहीं मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जो 2 नवंबर को मिलने वाली है, वो नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। और वैसे भी भविष्य में जाँच चलता रहेगा। फिलहाल तो सिंपल वे में कर दिया गया कि बीपीएससी से डॉक्यूमेंट निकालो, वाटर मार्क वाला, उसके आधार पे आपका मतलब ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए। ये कहाँ का न्याय है? इससे अच्छा तो छठे चरण में ठीक है, मुखिया के थ्रू बहाली होती थी, पैसा लेता था, घूस था, लेकिन वहाँ पे समय लिया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। आप भी जानते हैं ये बात, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। सीटीईटी पास यानी जो सीटीईटी पास किए हुए हैं, सीटेट पास किए हुए हैं, वैसे अभ्यर्थी ने 11वीं 12वीं के लिए कराई काउंसलिंग, कर गए हैं ओरिएंटेशन। ये कैसे भाई?
जो सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 पास किए हैं, वो 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं का शिक्षक कैसे बन सकता है? यही बात पेपर में लिखा हुआ है और बिल्कुल सही भी है और वो ट्रेनिंग में भी चल गए। इस पे जाँच तो होनी चाहिए और सज़ा भी कड़ी होनी चाहिए। यही बात सब है पेपर में, पूरी बातों को नहीं पढ़ेंगे जिससे कि आप ऊब जाएँ और बोले सर कितना लंबा वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए, ये मुख्य बिंदु है, 10 बिंदुओं पर जिला शिक्षा विभाग कर रहा है फ़ोल्डर सत्यापन। मुजफ्फरपुर ही नहीं, बल्कि सभी जिले के पदाधिकारी जाँच अब कर रहे हैं। आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 के शिक्षक के लिए बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी के फ़ोल्डर को अलग करना था। आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 शिक्षक के लिए सीटीईटी या बीटीईटी उत्तीर्ण सामान्य उर्दू अभ्यर्थियों के लिए फ़ोल्डर को अलग करना था। निर्धारित उत्तीर्णता अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स पर विशेष सतर्कता बरतते हुए अगर किसी स्तर से कोई चूक हुई तो उसके फ़ोल्डर को अलग करना है और सीटेट और बीटेट वाले अभ्यर्थी के कोटि के अनुरूप आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 शिक्षक के लिए सीटेट या बीटेट उत्तीर्ण और उत्तीर्ण दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के फ़ोल्डर को अलग करना है। वैसे अभ्यर्थी जो टेट या सीटेट पेपर 2 में उत्तीर्ण है और 1 से 5 के लिए काउंसलिंग कराए हैं, उनके फ़ोल्डर को अलग करना है, यानी जाँच चल रहा है। ठीक है, जल्दीबाजी में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अगर उसी में समय लिया जाता तो अच्छा होता। कितनों का 1-2 नंबर से छूट गया, 4 नंबर से छूट गया, वो सेकंड मेरिट लिस्ट की माँग करते हैं तो क्या जायज़ है? और जायज़ बिल्कुल जायज़ है। जब आप 1,70,461 पदों पे बहाली निकालते हैं, तो 1,22,000 का रिजल्ट क्यों? मेरी माँग है कि 1,70,000 पे बहाली हो और 5% रिजर्वेशन दे के साथ सभी को बहाल कर दिया जाए। है ना? और इसमें भी देखिए आयोग के विज्ञापन के आलोक में 9वीं 10वीं के शिक्षक को या 11वीं 12वीं के शिक्षक के लिए 2023 के पूर्व की सीटेट यानी एसटीईटी उत्तीर्ण दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के फ़ोल्डर को अलग करना है। वैसे अभ्यर्थी जो एसटीईटी पेपर 1 में उत्तीर्ण है तथा वर्ग 11 से 12 के लिए काउंसलिंग कराए हैं, यानी ऐसे भी फर्जी अभ्यर्थी है, पास हुए एसटीईटी पेपर 1 और एसटीईटी पेपर 2 के माध्यम से घुस गए 11वीं 12वीं के शिक्षक, ये कैसे? यानी सही से जाँच नहीं हुआ है। ये जाँच नहीं हुआ है और मामले भी सामने आए हैं। इस तरह के मामले सामने आए, सामने क्या-क्या आया भाई? जिसके कारण जाँच चल रहा हो, जाँच होनी भी चाहिए। ये हम और आप बोलने से क्या होगा? विभाग को समझना चाहिए। क्या मामले आए हैं भाई? वो मामले देखिए, इसीलिए जाँच चल रहा है। विषय संयोजन सही नहीं है, सारा स्नातक नहीं है, लेकिन 11वीं 12वीं के लिए काउंसलिंग करा चुके हैं, ये कैसे? यानी विभाग जो अब देख रहा है, वो पहले देखना चाहिए था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? उसके बाद नियुक्ति पत्र ना मिलता है। यानी नियुक्ति पत्र देने के बाद आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अच्छी बातें हैं, लेकिन पहले आप छाँटते तो और भी अभ्यर्थियों का हो जाता, जिनका भी 3 से 4 नंबर, 5 नंबर छूट जाता है। तो इस पर ध्यान दें और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जितने भी 38 जिला के डीईओ है, डीपीओ है, हम के पाठक जी को भी कहना चाहेंगे सही से जाँच करवावें। जो फर्जीवाड़ा करते हैं उन पे प्लीज़ सज़ा हो। क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ ये गलत है। ये मुज़फ्फरपुर का न्यूज़ है, मैंने आपको दिखाया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखिए, ये देखिए, ये पटना से न्यूज़ निकल के आया है, 31/10 का दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। दूसरे चरण की जो भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। इसका मतलब समझिए, यानी आपको पता है बीपीएससी फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम हुआ, कितना कठिन एग्ज़ाम था, कठिन बनाया गया, यूपीएससी लेवल का प्रश्न पूछा गया। अच्छी बातें हैं, अच्छे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन कुछ का नहीं हुआ तो उदास तो होंगे ही। तो इसी कड़ी में पेपर में दिया है कि अब जो एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी सेकंड फेज़, जिसके थ्रू जो बहाली होगी छठी से लेके 12वीं तक, जो अभी तक सुनने में आ रहा है, उसमें बोला गया है कि पैटर्न अब हल्का होगा, ठीक है। बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति, प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी जरूरत। प्रथम चरण में 24 से लेके 26 अगस्त यहाँ प्रिंट है। प्रथम चरण में जो 24 से लेके 26 अगस्त तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गैजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। यानी इस बार भी आवेदन बहुत गिरेंगे, 10 लाख ऐसा बोला गया है और इसीलिए आयोग अब सोच रहा है कि लेवल को कम किया जाए। यानी यानी आयोग भी जान रहा है बीपीएससी की क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड था, इसीलिए अब इसको इको फ्रेंडली बनाएँगे। यानी क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं होगा, तो आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा और आप लोग पढ़ाई में लग जाइए और आप लोग 100% लगभग 90% अभ्यर्थी कहीं न कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, मैं जानता हूँ। अगर आंदोलन की बात भी किसी तरीके से होगा तो आप नहीं पहुँचेंगे, जो पहले नहीं पहुँचे। जो आज बात करते हैं कि नियोजित क्यों बहाल हो गए?
आते हैं ना नियोजित, डोमिसाइल लागू होना चाहिए था, तो आंदोलन में आप क्यों नहीं आए थे साहब? जो आए उनको सैल्यूट है, जो नहीं आए, जिनका सिलेक्शन छूट गया, वो प्लीज़ कृपया करके इस पर ना बोलें। है आपकी मर्ज़ी, सेकंड फेज़ में लग जाइए, सच्चाई है। भास्कर 39 से भी कम अंक वाले हुए हैं चयनित, ऐसे नौबत ना आए इसीलिए बदला पैटर्न, यानी अब जो पैटर्न आएगा वो हल्का होगा। यानी आप देख सकते हैं, जैसे देखिए पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था, जैसे देखिए 11वीं-12वीं में क्या हुआ? अच्छा 11वीं-12वीं में हिंदी या भौतिकी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा। यानी जो अनरिजर्व्ड में आते हैं, उनका मात्र कट ऑफ 11वीं-12वीं में 39 रहा। चूँकि पैटर्न बहुत हार्ड था क्वेश्चन का। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हता 40% यानी 48 अंक अनरिजर्व्ड के लिए बोला गया था। लेकिन 11वीं-12वीं में इतने जो विषय बताए हैं मैथिली, हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें 39 वाले को भी ले लिया गया चूँकि लेवल ही हार्ड था। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वाले को चयनित करना पड़ा, इसीलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ कम किया गया। 11वीं-12वीं की बात हो रही है। बहुत सारे भर्ती परीक्षा से अलग यह भी 1,70,461 मध्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक 41 सॉरी 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा। यानी यहाँ बोला जा रहा है कि छठी से 8वीं में 31,982 पदों पे बहाली आएगी और बीएड वाले को मौका दिया जाएगा। दूसरा, कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी या न्यूनतम उत्तीर्णांक को घटाया गया। 11वीं-12वीं में ऐसा ज़्यादा किया गया। तो 1 टू 5 में न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम नहीं लिया गया, चूँकि अभ्यर्थी वहाँ मिल गए थे। और चौथा, चुनाव आचार संहिता लागू न हो, इसीलिए दूसरे चरण की घोषणा हो चुकी है। यानी अब पता है लोकसभा चुनाव है 2024 का, प्रधानमंत्री का चुनाव इसी लेके घोषणा हो गया कि अप्रैल-मई में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्दी चुनाव होने वाले हैं, माना जा रहा है कि जल्दी चुनाव आचार संहिता लागू होगी। इसीलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं कि 20 अभ्यर्थियों पे 5 साल का प्रतिबंध भी लगा। ये भी सूचना आपको हम दिखा देते हैं। ये सूचना आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, आप बीपीएससी गूगल पे जाके बीपीएससी मारिएगा, ऐसे 20 फर्जी अभ्यर्थियों पे जो या तो बीपीएससी का समय बर्बाद किए, गलत तरीके से बहाल होने का काम किए या जो भी किए, तो ऐसे 20 अभ्यर्थियों पे ये देखिए बिहार लोक सेवा आयोग, है ना? ये देखिए, इसमें क्या है? विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक हो या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु 24 से लेके 25 और 26 3 दिन जो एग्जाम चला था, को आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल 20 उम्मीदवारों को आगामी परीक्षा से डिबर्ड यानी रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी ये है। यानी ऐसे 20 अभ्यर्थी हैं, फर्जी अभ्यर्थी जो गलत तरीके से बहाल होने का काम करना चाह रहे थे या गलत तरीका अपनाए थे। बीपीएससी ने बहुत अच्छा काम किया। हम तो कहते हैं जाँच को और बढ़ा दिया जाए। अगर नियुक्ति पत्र भी दिया जाए, फिर भी उसपे जाँच हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसको बाहर किया जाए, जेल भेजा जाए और ज़िंदगी में बीपीएससी में एग्ज़ाम ना दे पाए। ऐसा काम बीपीएससी को करना चाहिए। तो ऐसे सारे 20 अभ्यर्थी हैं और देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो इसमें ज़्यादा बोलना क्या, आपको इतना ही कहेंगे कि आप पढ़ाई में लग जाइए, जीवन संघर्ष है, संघर्ष का दूसरा नाम ही सफलता है। 100% आपको सफलता मिलेगी। आप नेगेटिव कोई बोल रहा है तो आपके लिए नेगेटिव है, लेकिन आप नेगेटिव मत सुनना, पॉजिटिव के साथ खड़े रहना और सरकार काम कर रही है, विभाग काम कर रही है और शिक्षा विभाग बहुत जल्द बहाली भी निकाल रही है। तुम मन लगा के पढ़िए, जीवन में खूब तरक्की कीजिए, यही मेरा सलाह होगा। लास्ट में फिर एक बार कहेंगे संघर्ष ही जीवन है, का आप हार नहीं मानते, किसी का बाप भी आपको हरा नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का कहा हुआ, कोट किया हुआ वर्ड है ये। इसको याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।